हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि नाबार्ड का जो अभी पेपर होने वाला है 18 तारीख को, उसके लिए आपको कैसे स्ट्रैटेजी करना है, कैसे आपको पेपर टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुई है इस साल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लास्ट ईयर का जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो फेब में हुआ था मेरे ख्याल से, तो उस टाइम पे उसका पैटर्न अलग था। पैटर्न अलग था मतलब उसका जो सिलेक्शन पैटर्न था वो अलग था। तो उसके हिसाब से इस बार का अटेम्प्ट आपको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि आपने अगर अच्छे से देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन, तो एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर की है कि आपका जो प्रीलियम एग्जाम है, ये जो 8 सेक्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से जो 6, 7 और 8 जो सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपके लगभग 100 मार्क्स है। जिसमें आपका आता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 6, 7, 8 आपका मेरिट सेक्शन है। जैसे उन्होंने बताया, मेरिट सेक्शन की बात ये है कि आपका जो मेरिट बनेगा फॉर दी मेन एग्जामिनेशन, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वो इन 100 मार्क्स के ऊपर आएगा। लेकिन वो उन्हीं के लिए बनेगा जिनका 1 to 5, मतलब जो बाकी 100 मार्क्स है, जो पहले सेक्शन से 5वें सेक्शन तक जो 100 मार्क्स है, उसमें वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, क्वालिफाइंग, ओनली क्वालिफाइंग बात कर रहा हूँ। अभी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि लगभग 200 क्वेश्चन से आपके पास टाइम रहता है 120 मिनट्स। तो आपको कहाँ ज्यादा टाइम बिताना है? आपको बिताना है 6, 7 और 8 पे। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जो सेक्शन है, उसमें आपका मिनिमम स्कोर के ऊपर होना चाहिए। तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप वहाँ पे एग्जाम दोगे तो ये चीज याद रखना कि ज्यादा क्वेश्चंस में अटकना मत। क्योंकि रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीजें आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो अगर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, तो आप अगर 10 सॉल्व कर लेते हो, मैं बात कर रहा हूँ 10 सॉल्व, 10 एक्यूरेट, क्योंकि रीजनिंग का हमें पता होता है 10 से 12 हम लोग ये चीज़ पता रहती है कि हमने एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया या नहीं। तो अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अगर सॉल्व कर लेते हो, तो आप रीजनिंग सेक्शन वहीं पे छोड़ दो। वहीं पे आप छोड़ दो, क्योंकि आपको उसमें स्कोर नहीं करना है। रीजनिंग में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ आपके मिनिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। तो 10 से 12 अगर आपके हैं तो बहुत अच्छे। लास्ट टाइम कट ऑफ उसका, सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत कम था, 3 या 4 मार्क्स था सिर्फ रीजनिंग का। तो वो चीज़ तो भूल जाओ, 3 या 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, लेकिन आपको 10 के ऊपर एटलीस्ट एक सेफ स्कोर होगा। तो 10 से 12 अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो रीजनिंग में, तो छोड़ दो सेक्शन। क्योंकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको मेरिट सेक्शन में जल्दी पहुंचना है। 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, तो बहुत टाइम कम है इसके लिए। और जब ज़्यादा सेक्शंस होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद में इंग्लिश की ओर बढ़ते। अभी इंग्लिश ऐसा सेक्शन होता है जिसमें एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब आप कुछ क्वेश्चंस में ये नहीं बोल सकते कि मैं एक्यूरेसी के साथ करके आया। ओके, मोस्टली जब भी हम एग्जाम देते हैं तो एप्टी रीजनिंग में हम बोलते हैं 100% एक्यूरेसी, और इंग्लिश में हम बोल देते हैं 70-80% एक्यूरेसी। तो उस हिसाब से आपको इंग्लिश के एटलीस्ट 20 अटेम्प्ट करने हैं, 20। क्योंकि उसमें आप ये सोच के चलो कि आपको मतलब 12 तक तो भी मार्क्स आने चाहिए, 10-12 तक मार्क्स आने चाहिए। तो निगेटिव मार्किंग या फिर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी गलत, मतलब कुछ भी आपने क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स गलत दिए, तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए अटेम्प्ट्स। ओके, अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी के साथ भी चाहिए। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप 25 तक अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करो। उसका रीज़न ये है कि 30 मार्क्स के लिए है। कट ऑफ सेक्शनल 8 से 10 मार्क का लगेगा। ओके, तो आप 12-15 आपके मार्क्स आने चाहिए। इस तरह से आप इंग्लिश को सॉल्व करना। उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज की ओर चलते हैं। ये भी सेम रीजनिंग जैसा है, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज का ये भी है कि आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। तो इसमें आपके 12 से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, 12 से 15 क्वेश्चंस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो गलत भी हो सकते हैं। ओके, और जिनका कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा खराब है तो लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करो। जो चीज़ में आपका, जो सेक्शन में आपका थोड़ा आप कम पढ़ते हो, आपको उतना नॉलेज नहीं है,
तो उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट करो। बाकी जैसे रीजनिंग है, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों का भी रीजनिंग का टेंशन तो कोई है नहीं, और उसकी वजह से मैं आपको बोला कि 12 क्वेश्चंस इज ओके। वैसे इंग्लिश का मैंने बोला 20 क्वेश्चंस इज ओके, एंड कंप्यूटर नॉलेज का 15 क्वेश्चंस ओके। जब आपके उतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप तुरंत नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना, ये याद रखना। उसके बाद में एप्टी, इसमें भी अगर आप 12 तक आप अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि एप्टी भी ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको एक्यूरेसी ही चाहिए, मतलब आपको पता होगा कि आपने एक्यूरेट उसके आंसर निकाले या नहीं। अगर नहीं लगे रहे तो 15 तक अटेम्प्ट करो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जिसका अच्छा है, 12 अटेम्प्ट अगेन इट इज ओके। 12 तक आपके अटेम्प्ट हो गए, आप तुरंत आगे आगे चले जाओ, क्योंकि इसमें ही आपका टाइम जाने वाला है। यही ये एग्जाम की स्ट्रैटेजी है अभी, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेक्शन पैटर्न, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग पे आते, 6 से 7 क्वेश्चंस, क्योंकि 10 मार्क का जहाँ रहता है ना, 1 या 2 कट ऑफ लगता है मार्क्स का। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ भी है। डिसीजन मेकिंग खैर तब तो ये नहीं था, लेकिन कट ऑफ बहुत कम लगता है। 20 नंबर के क्वेश्चंस को बहुत कट ऑफ लगता है कम, तो 10 का तो बहुत ही कम लगेगा। तो आपको 5 से 6 अटेम्प्ट इसमें करने हैं, 5 से 6 अटेम्प्ट आपके डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो पहले 5 सेक्शन का मैं वापस से आपको बताता हूँ। रीजनिंग में आपको 12 क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं, इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट, कंप्यूटर नॉलेज में 15, एप्टी में आपके 12। तो आपका जो टाइम बच गया है ना, वो आपको आगे मिलेगा। और उसके बाद में डिसीजन मेकिंग के 5 से 6 क्वेश्चंस। ओके, बाकी आप छोड़ दो क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद, क्योंकि आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि 6, 7 और 8 जो आपका सेक्शन है, सीरियल नंबर, ओके, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस आपके देखे हुए चाहिए, मतलब आपने पूरे देख लिए और आपने अटेम्प्ट किए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, अभी हम पकड़ के चलते 6, 7, 8, इसके 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 आप अटेम्प्ट करो। कर भी सकते हैं अगर आपको आते हैं, या फिर कंफ्यूजन है तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आप 100, जब आप 100 क्वेश्चंस देख लेते हो, तो एटलीस्ट आपके 60 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। ओके, विथ एक्यूरेसी, और थोड़ा बहुत आप मतलब कंफ्यूजन वाले भी आप अटेम्प्ट करते हो, तो उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपको तीनों सेक्शन पूरे देखने हैं, क्वेश्चंस अच्छे से विथ टाइम। ओके, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है। तो अभी आप कैसे मैनेज करोगे विद द टाइम, वो मैं आपको बताता हूँ। रीजनिंग में आपको मैं बोला 12 क्वेश्चंस, अगर आप उसमें 15 मिनट आपके इन्वेस्ट करते हो रीजनिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि आपके पास 120 मिनट है, आपने 15 मिनट्स रीजनिंग के दे दिए, 12 क्वेश्चंस आपने कर दिए। इंग्लिश में अगर आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाओ, जैसे आगे हम बैंकिंग की एग्जाम का देखते हैं कि 30 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट हो जाते हैं 20 मिनट में आराम से। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन से, तो आप 15 मिनट पकड़ के चलो। ओके, अब ये डिपेंड करता है पैसेज वगैरह, आप 5-10 मिनट आप एक्स्ट्रा भी पकड़ सकते हो, वो डिपेंड करता है हर एक बंदे का। मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, किसी का कोई सेक्शन बहुत ईजी होता है, किसी को बहुत हार्ड जाता है, तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर लो। यहाँ पे आपके लगभग 30 मिनट खत्म हो जाते हैं। अब कंप्यूटर नॉलेज को आपको बहुत जल्दी खत्म करना है, विद इन 5 मिनट्स कंप्यूटर नॉलेज आपको खत्म होना चाहिए। क्योंकि 15 क्वेश्चंस करने हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, आंसर देने पढ़ना है, मतलब उतना जीए जैसा टाइम है। तो 5 मिनट इज इनफ फॉर द 15 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। ओके, 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद में जो एप्टी है, इसको वापस से आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 15 मिनट तो लगेंगे। ओके, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, जो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको एटलीस्ट 10 मिनट तो देने पड़ेंगे। ओके, तो अगर रीजनिंग की बात करें 15 मिनट, इंग्लिश की बात करें 15 मिनट, तो आपके होते हैं लगभग 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज 5 मिनट, 35 मिनट्स। उसके बाद में एप्टी जो होता है, वो आपको मैंने 15 मिनट्स, मतलब 50 मिनट्स यहाँ पे हो गए। और आपका डिसीजन मेकिंग जो होता है, वो 5 मिनट्स। अभी आपके पास कितने हुए, 55 मिनट्स का आपका हो चुका है। ओके, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप 5 मिनट्स एक्स्ट्रा पकड़ लो, मतलब आपका 1 घंटे में पहले 5 सेक्शन होने चाहिए। 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, ऑन एन एवरेज हर बच्चे का अलग अलग सेक्शन में अलग टाइम लगता है। किसी को कंप्यूटर नॉलेज का बहुत फास्ट करेगा, वो 1 मिनट में 4-5 क्वेश्चंस कर लेगा। किसी को इंग्लिश में टाइम लगेगा, किसी को एप्टी में। तो आप 5 मिनट्स एक्स्ट्रा टोटल पकड़ के चलो, तो आपका 1 घंटे में क्वालिफाइंग वाला सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब सीरियल नंबर 5 तक
1 घंटे में। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है वो है 60 मिनट्स, और आपके पास है 100 क्वेश्चंस। अभी आप पूछोगे तो ये बाकी तो थेरोटिकली क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ ज़्यादा टाइम आपको चाहिए क्योंकि आप सोच के आराम से उसका आंसर दो। तो आपके पास 60 मिनट्स है और अभी 100 क्वेश्चंस है। आपके पास 60 मिनट्स है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। तो 60 मिनट्स 100 क्वेश्चंस, सारे थ्योरेटिकल होते, जो आते उसको आप टिक करो, कंफ्यूज है मार्क फॉर रिव्यू करो। ये कर करके आपके पास लास्ट में 5-10 मिनट रखो और उसमें आप बाकी मार्क फॉर रिव्यू वाले जो भी कंफ्यूजन वाले वो लगा दो। ओके, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी कैसा है ये आपका डिपेंड करता है 6, 7, 8 पे। लास्ट ईयर की कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, 118 कट ऑफ था। 104 कुछ ओबीसी का था, एससी का 98 था। ये आपका 200 में से था। अभी आपका कट ऑफ क्या लगेगा? कट ऑफ आपका लगेगा 100 में से, जो आपको सेकंड पेपर 2 के लिए आपको या फिर मेंस के लिए आपको सिलेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि उस हिसाब से आपको स्कोर करना है। अभी 90, आप एक चीज सोच सकते हो कि 114 118 कुछ कट ऑफ था ओपन के लिए लास्ट ईयर 200 में से। ओके, तो अभी वो टोटल मिला के था जिसमें रीजनिंग में बच्चों ने अच्छा किया। जैसे कि लास्ट ईयर का आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, ये था आपका लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन जिसमें आप देख सकते हो इंग्लिश 40 मार्क्स का था। इंग्लिश 40 मार्क्स का था। ओके, यहाँ पे अभी कम कर दिया है 10 मार्क्स, 30 मार्क्स का कर दिया है। इंग्लिश का लास्ट ईयर सेक्शनल कट ऑफ था 8 मार्क्स, 10 मार्क्स कम करके आपको इस बार डिसीजन मेकिंग डाल दिया है। ओके, लेकिन लास्ट ईयर आपको ओवरऑल पकड़ा गया था, मतलब टोटल टोटल मिला के 114 118 वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए थे जिनका मतलब, या फिर ओबीसी 104, एससी 98 वाले। इसका मतलब क्या है, उन्होंने जो स्कोर किया था मैक्सिमम वो उनका रीजनिंग में हुआ था, किसी लोगों का एप्टी में भी हुआ था। मतलब एक कुशन मिलता है, एक्स्ट्रा कुशन मिलता है, कंप्यूटर नॉलेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। मतलब जो बंदे ने 118 में क्लियर किया होगा उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स, ऐसा हो सकता है कि उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स ये पहले 5 सेक्शन में हो या फिर पहले 4 सेक्शन में हो, जनरल अवेयरनेस छोड़ के, एप्टी, जनरल कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश और रीजनिंग, ये मिला के उसके हम ये समझ सकते हैं कि शायद से उसके वो 100 मार्क्स में से ही उसके 70-80 मार्क्स हो, और बाद में उसको 30-40 मार्क्स मिले होंगे बचे हुए इकोनॉमिक एंड और बाकी एग्री वाले सेक्शन में। इस बार वो टल जाएगा। इस बार उन लोगों के लिए चांस नहीं है जिनका मतलब जो सिर्फ रीजनिंग या फिर एप्टी पे डिपेंड करेंगे। इस बार उनका चांस है जो लोग इसमें डिपेंड करेंगे, जिनका जीके कैसा है या फिर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट का पढ़ाई कैसा है, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का कैसा है। तो उसके हिसाब से आप इस बार अच्छे से अगर 50 भी अटेम्प्ट करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। विथ एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, विथ एक्यूरेसी। अभी जो एग्जाम होने के बाद मैं पूरा एनालिसिस बताऊंगा, बच्चों से मैं पूरा आउटपुट लेके आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कट ऑफ कम हो जाएगा 100 में से, क्योंकि अभी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है जो लास्ट ईयर आपको पहले 5 सेक्शन ने दिया था। ओके, और जो लोगों ने लास्ट ईयर दिया होगा उनको तो पता ही ये चीज़, तो ये चीज़ याद रखो कि आपका जो मेरिट सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 6, 7, 8 ए, और एक चीज आपका 1/25 रेशो मतलब के हिसाब से वो लोग सिलेक्शन करने वाले हैं। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ याद रखो। और यस, अच्छे से पेपर दो, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मॉक टेस्ट दो ताकि आपका जो टाइम मैनेज, जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से हो रहा है या नहीं, आपको कहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप 5 मिनट जो बचे हुए थे जैसे मैंने बताया वो आप कहाँ दे सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यस, अच्छे से अटेम्प्ट करो। 6, 7, 8 वाला निगेटिव मार्किंग है तो अच्छे से उसको ज़्यादा निगेटिव मत होने देना। जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा आप अच्छे से करो। ओके, बाकी पढ़ाई अच्छे से करो, और 7 और 8 सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स को है, तो 50 अबाव आप अच्छे से अटेम्प्ट करो विथ एक्यूरेसी, तो आप मतलब एक सेफ साइड होता है। बाकी में एग्जाम होने के बाद अगर डिफिकल्ट होगा तो कम भी हो सकता है अटेम्प्ट, सिंपल होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है अटेम्प्ट। वो सारी चीज़ें मैं आपको तब शेयर करूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। सो सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको एग्जाम एनालिसिस में जब हो जाएगा डिटेल में दूंगा। तो यस, थैंक यू ऑल। एंड बाकी रिक्रूटमेंट्स भी आ रहे हैं तो मैं जैसे जैसे आ रहे हैं आपको ऑफिशियली मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। सो जाके देखिए, सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।